बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आ गए हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर करने के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही तवज्जो के साथ समझिएगा इसको। अच्छा, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पीरियोडिक टेबल से क्या ताल्लुक है। तो इसमें हमारी बुक के अंदर जो कुछ बातें लिखी हुई हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की जो होती है वो रिलेट करती है देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन के मुताबिक होती है। ठीक है, अच्छा, ये हम डिस्कस भी करेंगे। अब जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, 1 पे एंड हो रही है, तो उसका नंबर भी पहला है। मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने प्लेस किया हुआ है, तो वही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होती है जो उसकी पोजीशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, रिलेट करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एलिमेंट्स विद सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स विद सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। स्टूडेंट्स, इस बात का मतलब ये है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, वैलेंस शेल आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, उनको हम क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में रखते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। इसी बात को समझने के लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल में ये चीज ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। जैसे हमारे पास ये जो पहला ग्रुप होता है अल्कली मेटल्स का, आपको मालूम है जो उसका ग्रुप नंबर है 1, वो क्या चीज शो करता है हमें, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें शो करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो दैट इज S1। सबकी कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही होगी S1 पे जाके, S1 S1 S1। फर्क किस चीज का आएगा, इधर आएगा 1S1, इधर 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1 एंड 7S1। अच्छा, यहां पर ये चीज बताता चलूं कि ये जो मेरे पास 1 2 3 का फर्क आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज इनके पीरियड नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और जो पीरियड नंबर होता है वो आपको मालूम होगा वो किस चीज को शो करता है, नंबर ऑफ शेल्स को शो करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो देखें इन सब एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल की मैं बात करूंगा, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। ठीक है, ये याद रखना है। सबकी एंड हो रही है S1 पर। ठीक है, तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, सिमिलर हो गई। सिमिलर हो गई इस वजह से इनको क्या किया है, एक ही ग्रुप में प्लेस किया है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन S1 S1 है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो और इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच करती है। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 का मतलब है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी S2 सब की, S2 S2 एंड सो ऑन, S2 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 S2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई हमारी ये वाली बात कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से हम एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखते हैं, प्लेस करते हैं। ये जो हमारे पहले दो ग्रुप हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी है NS1 फर्स्ट वाले ग्रुप की, और सेकंड वाले ग्रुप की है NS2। एन से मुराद क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इनके अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शेल नंबर चेंज है, बाकी S1 और S2 सबके अंदर सेम है। इसमें भी यही होगा, 2S2 3S2 4S2 5S2 6S2 एंड 7S2। क्लियर, ओके। अच्छा, उसके बाद चलें, उसके बाद हमारे पास बारी आती है ये ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो रोमन गिनती के हवाले से हम देखते हैं, तो ये ए सब ग्रुप कहलाता था सारे का सारा, 13 से लेके 18 तक। इसको कहते थे ग्रुप नंबर 3A, ये होता था ग्रुप नंबर 4A, ये होता था 5A, ये होता था 6A, ये होता था 7A और ये लास्ट वाला होता था 8A।
ये आपको शुरू वाले लेक्चर्स में भी बताया था जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, दोबारा से समझा दिया। ये बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। यहीं से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं सब ग्रुप ए वालों के। ठीक है, अच्छा, अब चलिए जी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। अब इनकी जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ग्रुप नंबर 13 वालों की, वो होती है हमारे पास NS2 NP1। ठीक है, आखिरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये S2 2 हो गए और P1 टोटल मिला के 3 हो गए, तो 13 से नहीं, आपने ये रोमन गिनती से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने। ओके, इसी तरीके से 4A का मतलब है इसकी कन्फिग्रेशन एंड होगी NS2 NP2 पर। 5A का मतलब है इसकी कन्फिग्रेशन एंड होगी NS2 NP3 पर। इसी तरीके से ये होगा NS2 NP4 और ये होगा NS2 NP5 और लास्ट में ये वाला होगा NS2 NP6 नोबल गैसेस का ग्रुप। तो लीजिए, ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दी सारे ग्रुप्स की जो ए सब ग्रुप वाले थे। ये 1 होता है और ये 2 होता है सब ग्रुप में। ये सारा जो है ये बी सब ग्रुप है, अभी मैंने ए सब ग्रुप डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जितनी जितनी मैंने ये इनकी कन्फिग्रेशन लिखी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल की, वो ही इन सब के मेंबर्स की कन्फिग्रेशन है। मतलब 3A की कन्फिग्रेशन अगर ये लिखी है ना, इस सब के मेंबर्स की कन्फिग्रेशन इसी पे एंड हो रही होगी, NS2 NP1। इन सब के मेंबर्स की एंड हो रही होगी NS2 NP2 पर। सिर्फ क्या चीज चेंज होगी, एन क्या है, शेल नंबर है। वो स्टूडेंट्स चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, बिकॉज जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये गिनती चेंज होती है पीरियड नंबर की। ये पीरियड नंबर लिखा हुआ है, तो जैसे पीरियड नंबर चेंज होगा तो शेल का नंबर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये गिनती चेंज होती रहेगी एन वाली, बाकी S2 और P1 क्या रहेंगे, कॉमन। और इस तरह इसमें NS2 P2 ये सारी चीजें जो जो लिखी हुई है वो कॉमन रहेंगी, सिर्फ शेल नंबर का फर्क आएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, हमारे पास ये 20 सब ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक। इनमें इनकी कन्फिग्रेशन किस पर एंड होती है, तो इनकी कन्फिग्रेशन एंड होती है, मैं लिखने लगा हूं NS2 और ये होता है N-1D। इसमें देखिए मैंने लिखा N-1D। ठीक है, NS2 सेम रहेगा, N-1D, बिकॉज ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 वालों का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एंड होती है D ऑर्बिटल्स पर, इसलिए D लेकर आना है यहां पर। तो मैंने लिख दिया N-1D। अब इसकी कोई मिसाल लेके आपको समझा देता हूं स्टूडेंट्स। हमारे पास होता है स्कैंडियम इस जगह पर मौजूद, मैं किसी और मार्कर का इस्तेमाल करता हूं, SC स्कैंडियम। तो इसकी अगर मैं कन्फिग्रेशन लिख के दिखाऊं आपको स्कैंडियम की, तो वो होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने क्या लिखा है, NS2 से मुराद 4s2 और 3d1 से मुराद क्या हुआ, 4 -1, तो ये हो जाएगा 3 और आ जाएगा 3d। नहीं समझ आई, मैं दोबारा समझाता हूं स्टूडेंट्स। हमारे पास ना स्कैंडियम का ताल्लुक कहां से है, पीरियड नंबर 4 से, मतलब इसके पास आखिरी सेल चौथा होगा। ठीक है, लेकिन इसका ताल्लुक डी ब्लॉक से है, मतलब इसकी वैलेंस जो ऑर्बिटल है वो डी होनी चाहिए। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड इसके अंदर। तो ये देखिए हमें नजर भी आ रहा है डी ऑर्बिटल्स फिल हो रहे हैं, लेकिन वो 3d1 होता है। तो वो कैसे आता है 3d1 स्टूडेंट्स, वो ऐसे आता है NS2, ये तो हो गया 4s2 जैसे इस केस में है। अब इसमें क्या करना है, 4 शेल नंबर 4 ही है ना, 4 -1 कर देना है, साथ में डी लगा देना है। 4 -1 करूंगा तो आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3d। ठीक है, तो इन सब की कन्फिग्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, N-1 करना पड़ेगा, तो इनकी कन्फिग्रेशन आएगी। समझ आ गई बात। सब के अंदर स्टूडेंट्स 3 से लेके 12 तक आपने यही काम करना है,
NS2 रहेगा, ठीक है। NS2 की जगह NS1 भी हो सकता है, बट NS जरूर रहेगा, लेकिन साथ में N-1 और ये आपने D रखना है। मैं साथ साथ आपको सारी लिखवा देता हूं। अच्छा, इस केस में जो हमारे पास फोर्थ वाला है, ये होगा हमारे पास D के लिए मैंने इधर लिख दिया, D के लिए आएगा 1। इसी तरीके से इस केस में आएगा हमारे पास NS2 N-1 और ये हो जाएगा D2। इसी तरीके से इस केस में आएगा NS2 N-1 D3। अब मैं D वाली लिख रहा हूं, बाकी सारी आपको समझ आएगी होगी। इसके अंदर आएगा D4 नहीं, इसके अंदर आता है D5, ये आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर होता है क्रोमियम। अब क्रोमियम के लिए आपको बताया था, क्रोमियम अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अपनी इलेक्ट्रॉन्स को जरा इधर उधर भेज के अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करता है। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टूडेंट्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, होना क्या चाहिए 4s2 और 3d4 होना ये चाहिए था। लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पहले भी बताया था, लाने के लिए ये क्या करता है 4s1 कर देता है और 3d को कर देता है 5, इसलिए मैंने लिखा D5। इसके ये दो मेंबर्स D5 शो करते हैं, नीचे वाले D4 शो करते हैं, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से ये होता है D6, फिर D7 D8 और यहां पर फिर आ जाता है D9 कॉपर वाला जो आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर एक गलती हो गई, ये D5 के बाद इधर भी D5 ही है, ये है D6, ये है D7, ये है D8। हाँ अब ठीक है, ठीक है, ये D5 है, इसकी भी D5 पर एंड होती है। यहां पर होना चाहिए था D4, लेकिन क्रोमियम अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 5 में कन्वर्ट हो जाता है, तो अगले वाला बेसिकली 5 होना चाहिए था, हो ये भी जाता है क्रोमियम वाला भी। ये D5, ये D6, ये D7, ये D8 और ये आ गया कॉपर वाला, इसमें होना चाहिए था D9, लेकिन ये कर देता है D10 कॉपर। अब इसमें भी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन से समझा देता हूं। कॉपर होता है हमारे पास 29 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 और 3d9 होना चाहिए था, लेकिन ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4s1 और इधर कर देता है 3d10, तो इसलिए आ जाएगा D10। और ये भी होता है हमारे पास लास्ट वाला भी D10, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब दोबारा जरा समराइज कर दूं, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या लिखना है, आपने ये लिखना है NS-N-1D, ठीक है। NS के अंदर 2 भी आ सकते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे जैसे इधर S1 आ रहा है, इधर भी S1 ही आ रहा था, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा, सिर्फ इस केस में ये क्रोमियम वाले ग्रुप में और कॉपर वाले ग्रुप में, बाकी में आप S2 ही देख सकेंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ये जो हमारे पास 3 से लेके 12 तक का ग्रुप है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन इस पर एंड होती है NS×N-1D, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की। यहां पे होता है लेंथेनाइड और ये होता है एक्टिनाइड, यहां से इससे आगे लेंथेनाइड सीरीज शुरू हो जाती है। ये स्टूडेंट्स, ये लेंथेनाइड सीरीज है, उसकी कंटिन्यूएशन, और एक्टिनाइड सीरीज की कंटिन्यूएशन यहां से, मतलब एक्टिनाइड के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहां पर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है पीरियोडिक टेबल का, बनाना इधर चाहिए था मुझे, मैंने इधर आपको बना के दिखा रहा हूं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहां पर एंड होती है, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लेंथेनाइड की होती है 4f और ये 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद 5d, इसमें होंगे 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन, या 0 होंगे या 1 होंगे। और उसके बाद आता है 6s2, यहां पर मौजूद होता है सीरियम और यहां पर थोरियम। ओके, ये आपने इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, लेंथेनाइड सीरीज की इस पर एंड होगी, 4f पे एंड होगी और 5d में 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 6s2 होगा।
एक्टिनाइड सीरीज की फिर होगी हमारे पास 5D, सॉरी 5, ये होता है 6D और उससे पहले आता है 5F, 5F, 6D और लास्ट में 7S2। इसकी इस पर एंड होगी, तो ये थोड़ा सा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये आई कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने इधर लिखा था ना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए n-1D, तो ये आती है n-2F करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सीरियम है, सीरियम का ताल्लुक पीरियड नंबर 6 से ही है, तो लेकिन यहां पर हम लिख क्या रहे हैं, 4F लिख रहे हैं, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी 4F पर। तो 4 कहां से आया, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, n-2 करना है, मतलब शेल नंबर 6 है उसमें -2 कर दें, 6 - 2 4 आएगा, तो इसलिए 4F पर एंड हो रही है। इसी तरीके से ये थोरियम, इसका ताल्लुक ये एक्टिनाइड की सीरीज के बाद मतलब पीरियड नंबर 7 से है, 7 में से आपने -2 करना है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 5F पर एंड हो रही होगी। क्लियर होगी बात। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कॉन्फ़िगरेशंस कहां कहां पर एंड हो रही होती हैं, किस किस की। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक्स की डिवीजन की, जो कि हम पहले भी फर्स्ट चैप्टर जिन्होंने देखा होगा वहां पर पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पहले दो ग्रुप्स होते हैं ना, 1 और 2, 1 से 2, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, एस ऑर्बिटल के अंदर होता है। ये देखें, आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें भी एस पर है, इसमें भी एस पर है। उसके बाद आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के एलिमेंट्स, ये सारे हमारे पास कहलाते हैं पी ब्लॉक, बिकॉज इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल के अंदर पड़ा होता है। सबके अंदर देखें, ये P1, P2, P3, P4, P5, P6, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, पी के अंदर इसकी फिलिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको कहा जाता है, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक। डी ब्लॉक एलिमेंट इस वजह से कहा जाता है स्टूडेंट्स, बिकॉज इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर फिल हो रहा होता है। ये देखिए, मैंने आपको करके भी दिखाया था, लिख के दिखाया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी के अंदर फिल हो रहा होता है। उसके बाद आ जाता है एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक के अंदर ये आती है लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। इनको एफ ब्लॉक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के अंदर फिल हो रहा होता है। ले जी, ये बात क्लासिफिकेशन हमने कर ली अकॉर्डिंग टू अवर ब्लॉक सिस्टम। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, वैलेंस सबशेल, वैलेंस सबशेल की फिलिंग कैसे कैसे हो रही है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, वैलेंस सबशेल कौन कौन सा किस किस ग्रुप में फिल हो रहा होता है, उसके लिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 और 2 के लिए हम लिखते हैं, इसका जो वैलेंस सबशेल है वो एस है, ठीक है। आखिरी सबशेल, शेल की नहीं सबशेल की बात करूं तो आप देख सकते हैं आखिरी सबशेल एस एस एस, इसके अंदर भी क्या है, एस एस एस, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फर्क है 1 और 2। क्लियर होगी बात। मैंने इसके अंदर लिख दिया है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, किसकी 1s है किसकी 2s, वो अकॉर्डिंग टू पीरियड नंबर है। अच्छा, उसके बाद ना जरा इस तरफ को चले, राइट साइड पे। राइट साइड पे जो हमारे पास ये था ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी के अंदर जा रहा था ना, मतलब इनका वैलेंस सबशेल कौन सा होगा, पी होगा, ठीक है। इन सब का क्या होगा, पी होगा। अब इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ शेल नंबर काउंट करना है। ये देखें, यहां पर 2 है तो ये 2p होंगे, ये सारे एलिमेंट्स 2p वाले होंगे, ये सारे एलिमेंट्स 3p वाले होंगे, ये सारे होंगे 4p वाले बिकॉज शेल नंबर 4 है, ये सारे होंगे 5p वाले, ये सारे होंगे 6p वाले, और ये सारे होंगे 7p वाले। ओके, अच्छा जी, समझ लगी जी। वैलेंस शेल की, वैलेंस सब शेल की कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, मतलब इनका जो वैलेंस सब शेल आएगा जहां पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही होगी वो ये होंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद आ जाएं आप इस तरफ। ये देखें, ये पीरियड नंबर 4 है और इनका वैलेंस सबशेल डी है, डी सबशेल इनका आखिरी सबशेल है। तो क्या इधर मैं 4d लिखूंगा, नहीं। याद करिए मैंने क्या कहा था, आपने n-1 करना है,
शेल नंबर 4 है, 4 - 1 करेंगे तो इधर क्या आएगा 3D। मतलब इन सब की कंफिग्रेशन लेफ्ट और राइट सब की 3D पर एंड हो रही होगी। दिखाया भी था जैसे स्केंडियम है और क्रोमियम है। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये 5 है, 5 में से -1 करेंगे तो 4D। मतलब इन सब वालों की 4D पर एंड हो रही होगी, इन सब वालों की 5D पर एंड हो रही होगी और इन सब वालों की 6D पर एंड हो रही होगी, 6D सब शेल पर। आखिरी रह गया हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड। तो इनकी एंड होती है, इसकी एंड होती है 4F पर, इन सब की 4F सब शेल पर, और इनकी एंड होती है 5F सब शेल पर एंड होती है। ये कैसे पता लगा? ये आपको बता दिया था, N-2 करना है। ये 6वां अगर पीरियड है लेंथेनाइड सीरीज का तो N-2 करूंगा, 6 - 2 आ जाएगा 4F। इसी तरह से 7 - 2 करूंगा, आ जाएगा 5F। तो ले जी, ये हमने सब शेल के एतबार से भी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली। यहां तक स्टूडेंट मैंने आपको 3 कॉन्फ़िगरेशन बताई हैं, शेल की कॉन्फ़िगरेशन, सब शेल की कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ब्लॉक्स की भी मैंने साथ बता दी थी। इसके बाद हमारा 2 छोटे से टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स के बाद एक है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को। द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बेसिकली यही इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन के लिए जो लूज होना होता है, गेन होना होता है, वो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन से ही होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन ने कमाल दिखाना है, यही लूज होगा, फिर ये क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन शो करेगा। अच्छा जी, ये बात हो गई। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने देख भी लिए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन सबकी पीछे देख कर भी आए हैं। उसके बाद आप आ जाएं स्टूडेंट्स आइंस पर। अब आइंस की बात करें तो आइंस हमारे पास होते हैं 2 तरह के, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन बनता है इलेक्ट्रॉन के लूज होने से, नेगेटिव आयन बनता है इलेक्ट्रॉन के गेन होने से। ठीक है। अच्छा, अब किसी आयन की हम कॉन्फ़िगरेशन साथ लिख लेते हैं। वैसे तो ये सोडियम की ही लिख सकते हैं, बहुत आसान है। Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 एंड बस यहां पर खत्म हो जाएगी। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया आखिरी शेल से। इसी तरीके से Cl नेगेटिव 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है आखिरी शेल के अंदर। 3p के अंदर वैसे 5 होते हैं क्लोरीन के लिए, Cl नेगेटिव होता है तो वो 3p6 हो जाता है। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। अब यहां पर जो आइंस के अंदर एक स्पेशल बात लिखी हुई है ना, वो ये लिखी हुई है कि जो डी ऑर्बिटल वाले होते हैं ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अब वो कैसे मुख्तलिफ होता है वो हमने पढ़ना है। वैसे पीछे मैं बता चुका था हमारी बुक में मिसाल दी हुई है टाइटेनियम की, हम भी वही लेते हैं। टाइटेनियम एटम की सबसे पहले 1s2 2s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 4s पहले आता है 3d से। ठीक है, और 3d की हम कहते हैं इसमें ये हमारे पास काउंट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही होती है तो हम कहते हैं ये 4s2 जो अंदर नजर आ रहा होता है, इसके अंदर हो रही होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है और इसके अंदर बाद में फिल होता है। तो हम इसके अंदर कहते थे डी ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड, इसके अंदर मजीद इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे होते हैं। ठीक है, एंटर होते वक्त कहां पर एंटर हो रहे हैं? 3D में। 3D अंदर वाला शेल है, आउटर वाले में नहीं हो रहे एंटर, 3D वाले में हो रहे हैं जो अंदर वाला है। ठीक है, लेकिन इसकी एनर्जी का फर्क आता है, इसकी एनर्जी ज्यादा है इसलिए इसको एंड पर रखते हैं। अगर आप कर दें टाइटेनियम के अंदर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दें तो क्या इसमें से निकालेंगे? नहीं। यही कमाल है, इलेक्ट्रॉन डालते हुए इसके अंदर फिलिंग हो रही होती है 3D के अंदर, लेकिन निकालते हुए आखिरी में से निकलता है 4s में से। तो हम ये लिखते हैं 1s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 3s2
3p6 और 3d2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यही बात बुक में लिखी होती है। एंट्री के वक्त 3d के अंदर एंट्री हो रहती है, लीव करते वक्त 4s से निकलता है। ये डी ब्लॉक वालों की शान है, उनकी खूबी है, ठीक है, एक यूनिक बिहेवियर है। अच्छा, उसके बाद फ्री रेडिकल की तरफ चलते हैं। फ्री रेडिकल की क्या डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स? फ्री रेडिकल हम उसको कहते हैं ऐसा स्पीशीज जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। आयन में और फ्री रेडिकल में यही फर्क होता है। आयन में क्या होता है? आयन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जबकि फ्री रेडिकल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई एक मिसाल से समझते हैं, जैसे कि क्लोरीन है। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको तोड़ दिया जाए, एक इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये बन जाएगा Cl डॉट। इसको कहेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। अब जरा 3p को मैं खोल के लिख देता हूं। कैसे? ये होगा 3px2, 3py2 और साथ में 3pz हो जाएगा 1। ये पेयर्ड, ये क्या हो गया? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ ये क्या है? फ्री रेडिकल है। लेकिन आयंस के अंदर हमेशा आपको पेयरिंग नजर आएगी, 2-2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके अंदर आपको उसने कहा ग्रुप ऑफ एटम्स की भी मिसाल हो सकती है। तो सिंगल एटम है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स की मिसाल में उसने आपको OH की मिसाल दी हुई है, साथ में उसने आपको मिथाइल फ्री रेडिकल की मिसाल दे रखी है। तो ये हमने फ्री रेडिकल की कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली, आयंस की भी कॉन्फ़िगरेशन देख ली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी देख ली। तो बेसिकली आज का टॉपिक था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखना पीरियोडिक टेबल के एतबार से। तो हमने पीरियोडिक टेबल के एतबार से कर ली हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अल्लाह हाफिज।